ओके, वी आर बैक। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज वैसे हमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने भौतिक राशियाँ पढ़ना स्टार्ट किया था। भौतिक राशियों में हम लोगों ने जितनी प्रकार की राशियाँ होती हमने देखी थी। उसी क्रम में मैं आपको दूरी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था मैंने आपको, जिसमें मैंने दूरी की सबसे छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में चर्चा किया था। सबसे छोटी इकाइयों में अगर हम लोग बात करें तो फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन का चर्चा किया था हम लोगों ने। और जो अधिक बड़ी की दूरियां हैं उनको नापने के लिए हमने प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सेक यूनिट की बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको द्रव्यमान के सबसे बड़े और छोटे इकाइयों की चर्चा करी। साथ ही साथ समय अंतराल को मापने हेतु रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, उसकी भी हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने सदिश और अदिश राशि के बारे में बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का डिस्कशन किया था कि वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार, प्रतिबल और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कुछ सदिश राशियां हैं। उसके अलावा अदिश राशियों की चर्चा करें तो लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव और विशिष्ट ऊष्मा, ये अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको आज एक बारी फिर से रिकैप करवा दिया है। वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, ऐसे याद रखना। वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, ये सदिश राशियां हैं। नीचे कुत्ते आ गए हैं, वो भी एक सदिश राशि की तरह व्यवहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई अननोन पर्सन आ गया है, उनके ऊपर वो भौंक रहे हैं। कुल मिला के खैर मजाक की बात थी। खैर, तो सदिश और अदिश की बात हो गई कि हाँ भाई सदिश और अदिश क्या चीज़ है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और मैंने एक इसमें सेपरेट एग्जाम्पल बताया था कि विद्युत धारा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन वो एक अदिश राशि होती है क्योंकि वह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। ओके, चलिए। उसके अलावा मैंने नॉट, मेगावाट, नॉक्टिकल मील, बार, क्यूशक, रिक्टर, डॉप्सन मैक इत्यादि के बारे में बताया था। आई होप कि आप जानते होंगे, याद आपको आया होगा अगर आपने क्लास पढ़ी है तो। सोनार और रडार के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं रडार में, और सोनार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। अब आते हैं आज की क्लास में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन दिखा दिया था, मैंने डिस्कशन नहीं किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। सेम वे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअली टाइम दूंगा, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं और आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो प्रीमियर होगा तो आपको जवाब लिखने का पूरा मौका मिल जाएगा। 10 सेकंड का वेट करना, 10 सेकंड तक का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड में आपको का जवाब जो है ऐसा जवाब देना है A, B, C, D, E, F, जिसे मतलब ABCD करके 4 करके जवाब देने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के सामने 1 का A ऐसे, सेकंड का B, थर्ड का C ऐसे करके जवाब देना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पहले का कौन सा जवाब दिया था। ABCD आप लिखते चले जाइएगा तो शायद आपको ढंग से पता ना चले कि आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया था। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है वॉट, डाइन, न्यूटन या फैराडे। चलिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, आप जवाब दीजिए। A, B, C या D? ओके, आई होप कि आपने जवाब लिख दिया होगा। तो बल का मात्रक है न्यूटन। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। शायद इसमें स्लाइड्स लगी हैं कि नहीं लगी हैं, इसमें शायद स्लाइड नहीं लगी हुई है, ठीक है। बल का मात्रक मैंने आपको बताया था कि न्यूटन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद होगा कि बल का मात्रक न्यूटन है। कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भाई डाइन फिर क्या चीज़ है? अगर बल का मात्रक न्यूटन है तो डाइन किस चीज़ का है? डाइन भी बल का ही मात्रक है, बट ये CGS पद्धति में है, ठीक है, और ये SI यूनिट में है।
तो नॉर्मली क्वेश्चन एसआई ही यूनिट से पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको एसआई यूनिट में यहाँ पे जवाब देना था। ऑल्दो जो डाइन कह रहे हैं वो भी इनका भी सही है, बट जो सी ऑप्शन लगा रहे हैं न्यूटन, उनका ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि एसआई यूनिट ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत यूनिट है, इसलिए इसको मानते हैं। वॉट किसका है भाई? फिर वॉट बताओ। वॉट है आपके शक्ति का मात्रक, ठीक है, तो शक्ति का वॉट है, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। वॉट है शक्ति का, डाइन भी है किसका? बल का, न्यूटन एसआई में बल का, फैराडे किसका है बताओ? याद है किसी को फैराडे? फैराडे मैंने बताया था आपको धारिता का, ओके, फैराडे धारिता का जो है मात्रक है, ओके। चलो, आई होप कि आप ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं दे रही होंगी। निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रकाश वर्ष इकाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। ए दूरी का, बी आयु का, सी समय का, थर्ड प्रकाश की तीव्रता का। टेन सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए भी, तो आई होप कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा। तो दूरी की ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, दूरी, बड़ी दूरियों के लिए हम लोग क्या पढ़ा था? बड़ी दूरियों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि खगोलीय यूनिट, प्रकाश वर्ष और पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय यूनिट, और उसके बाद हमने पढ़ा था पारसेक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही था, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। ऑप्शन नंबर ए में क्या करेक्ट था कि ये दूरी का, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें एक आध दो सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता का बताइए, तो ये इसका मैंने बताया था ज्योति तीव्रता क्या है? अब तो आपको पता चल गया होगा ना, लिख दिया मैंने, क्या है? कैंडेला, ठीक है, CD। ज्योति तीव्रता जो होती है वही प्रकाश की तीव्रता होती है, तो इसके लिए क्या होता है? कैंडेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आयु के लिए देखो, यहाँ पे आयु जो दिया हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग, समय, सीजियम पद, घड़ी, ठीक है, वो सब एक चीज़ें थी छोटी छोटी, मैंने पढ़ा दिया था आपको। पारसेक मात्रक होता है किसका? ये भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि पारसेक, इसका भी कुछ देर पहले ही पता है। ऑप्शन ए दूरी का, ठीक है। तीव्रता वाला तो एग्जाम्पल्स मैंने सब पढ़ा ही दिया आपको। चलो, ऊर्जा का मात्रक बताओ। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है बताइए? ऑप्शन सी, इसका मात्रक क्या है? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। इन तीनों का मैंने एक बताया था, क्या? जूल। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इसके लिए क्या बताया था? जूल। तो याद रखना, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक है। जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सब पढ़ा है मैंने। एक क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने पढ़ाया नहीं है, कुछ इनडायरेक्टली आपको लेके आना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने पढ़ाया एकदम फैक्ट वही, कुछ चीज़ें घुमा के भी लेके आते हैं, ठीक है। तो चलो बताओ, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ए 10 के पावर -9, बी 10 के पावर -6, सी 10 के पावर -3, डी 10 के पावर -10। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या जवाब होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन, इजी। 10 के पावर -9 होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कुछ देर पहले ही मैंने आपको दिखाया।
ओके। अच्छा, साथ ही साथ नैनोमीटर देखो, यहाँ पे देखो, नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 होता है, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 होता है, फॉर्मीमीटर 10 के पावर माइनस 15 होता है और माइक्रॉन 10 के पावर माइनस 6 होता है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सही सूची का मिलान करना है आपको। ABCD भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, उनका मात्रक दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कि सही कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड का टाइम, सोचिए और इसको लगाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आप आसानी से उठा सकते हो। अगर वो दोनों आपने उठा लिए तो 2 तो आप आसानी से एलिमिनेट, अगर 2 आपको पता चल गया ना तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से आसानी से क्वेश्चन लगा जाओगे। देखो चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। टेम्परेचर मुझे पता है केल्विन होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, मुझे पता है। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में मापते हैं टेम्परेचर को। ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको सबको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया, तो सी का पहला होगा, सी का पहला होगा, तो जिसमें सी पहला है उसको रखो और सब हटा दो, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। देखो आपको आसानी से ऑप्शन नंबर सी मिल गया, ईजिली। मतलब एक आपको पता था, आपने सारे न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, इस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब शक्ति का वॉट मैंने कुछ देर पहले ही बताया, कुछ देर पहले मैंने शक्ति का वॉट बताया। आप आसानी से चौथा नंबर ही जान रहे होते, शक्ति का वॉट। तो ऑप्शन नंबर डी, अगर आपको पता था कि डी का बी होगा, डी का दूसरा होगा, डी का दूसरा होगा, तो या तो यह होता या तो ये होता। तो मतलब आपको फिर सी और डी में एलिमिनेशन करना होता, सिर्फ आपको एक पता होता। तो बहुत इजी था ना, एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, ओके। पहला का जो है, ए का 3 और बी का जो है आपका चौथा। ओके, तो आवेग का जो होता है न्यूटन पर सेकेंड होता है और त्वरण का मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका त्वरण वाला हो गया, आवेग का हो गया, याद रखना दोनों। ताप और शक्ति का मैंने बता ही दिया, तो आवेग आपको न्यूटन सेकेंड याद रखना है। ओके चलो, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ओके, एक मिनट। ऑप्शन ए है डाब डाइन का, बल न्यूटन का, कार्य जूल का, और एक ऑप्शन ऐसे ही बना दिया गया 10 के पावर माइनस 10 मीटर। बताइए। टेन सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी कीजिए। टेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में, 10 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन जो लिखा हुआ है गलत लिख गया है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा है नहीं, ये शायद कंटेंट राइटर ने गड़बड़ करी है, इसको टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसको हम कर लेते हैं, सपोज करो शक्ति, चलो बना लेते हैं शक्ति, शक्ति को वॉट के साथ जोड़ देते हैं। चलो अब बताओ, ऑप्शन नंबर डी मैंने चेंज किया है, इसको शक्ति को वॉट कर देते हैं। अब बताइए क्या सही है, इसमें क्या गलत है, सुमेलित नहीं है।
तो पहली बात, ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में किसका है, बल का है। तो डाइन दाब का नहीं है और ये सीजीएस पद्धति का है। बल न्यूटन ये सही है, कार्य जूल सही है और शक्ति वॉट एकदम सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 6 का ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो बताइए इसका जवाब क्या सही होगा। ऊर्जा से, दाब से, कार्य से या मात्रा से। टेन सेकेंड का टाइम है आपके पास। ओके, आई होप कि आपने जवाब सोच लिया होगा। तो पास्कल मैंने बताया था, पास्कल साहब ने क्या दबाव से संबंधित रूल दिए थे। ठीक है, दाब, तो दाब से पास्कल संबंधित है, दाब से, जैसे ऊर्जा जूल ऊर्जा से, वैसे पास्कल दाब से संबंधित है। ठीक है, तो ऊर्जा तो ऊर्जा ये हट ही जाता आसानी से, मात्रा जैसी कोई चीज होती नहीं, कार्य आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो ऐसा इजीली ये दोनों तो एकदम सेम आ गए। ठीक है, और इसको आप एक ही बचता था दाब, आसानी से एलिमिनेशन प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबल इकाई, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई थी और विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, सेल्सियस उष्मा की इकाई है और अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। तो आपको बताना है 8वें का कौन सा जवाब सही नहीं है। कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो देखो इसका जो गलत जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल है कि क्यों गलत है ऑप्शन नंबर सी भाई। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि उष्मा का, सेल्सियस उष्मा का नहीं, ताप का है। केल्विन ताप का था ना, ताप का है, उष्मा का नहीं है। ठीक है, उष्मा का नहीं है, ताप का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था उष्मा की इकाई क्या थी, मैंने 3 चीजें लिखी थी, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इसका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि ये जूल भाई के साथ जाएंगे। कार्य का भी जूल और ऊष्मा का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल। ठीक है, ओके, तो ये मैंने बताया नहीं थे, इसमें ऑप्शन नंबर पहला और ये सी, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जूल के साथ चले जाएंगे। आप आसानी से ये क्वेश्चन एलिमिनेट करके लगा सकते थे, आप ये भी क्वेश्चन आसानी से एलिमिनेशन प्रोसेस से लगा सकते थे। ओके, लंबाई की न्यूनतम इकाई है नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर या एंगस्ट्रॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा के रखे हैं, कमाल की बात है। ओके, आई होप कि जवाब आपने खोज लिया होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्या, आपकी फर्मीमीटर। अब देखो क्यों भाई, इधर मैंने आपको दिखाया ही था ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो फर्मीमीटर 10 के पावर -15, एंगस्ट्रॉन 10 के पावर -10, नैनोमीटर 10 के पावर -9 और माइक्रोन 10 के पावर -6। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए नहीं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि मुझे चीज़ें बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि बार बार देखोगे तो आप याद हो जाएगा, ये कभी ना कभी दिमाग में छप जाएगा कि हाँ फर्मीमीटर सबसे टॉप पे थे, माइक्रोन सबसे नीचे था। तो टॉप पे जो था वो सबसे जो है
दूरी की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई है? क्यूसेक, डॉप्सन, मैक्सवेल या नॉट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। 10 सेकंड का टाइम बताओ। ओके, आई होप कि आपने जवाब सोच लिया होगा, लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। डॉप्सन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का यूज़ करते हैं, मैंने बताया ही था। तो देखो, क्यूसेक किसके लिए करते हैं? जल प्रवाह की दर। क्यूसेक इधर लिख लेते हैं, जल प्रवाह की दर, ठीक है। ओके, मैक्सवेल जैसा मैंने कोई चीज़ बताया नहीं था, मैंने आपको मैक बताया था, मैक, ठीक है। मैक क्या थी? अति तीव्र चाल मापने हेतु, और ये किसके लिए था? वायुयान और लड़ाकू विमान। ये मैं नीचे मेरा पिक्चर आ रहा होगा, खैर इधर लिखते हैं। तो ये हो गया। नॉट किसके लिए था? नॉट था, मैंने आपको बताया था, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नॉट का यूज़ करते हैं। तो आई होप कितना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे, जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो अब तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सनल बाय फेस मीटिंग तो होती नहीं है हमारी। तो आप वर्चुअल मीडियम से कैसे बताओगे, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें, इस बात का डिसीजन भी हमें लेना होता है, ठीक है। कि अगर ये सीरीज़ नहीं जम रही है या नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, या आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम चीज़ें रोकेंगे, फिर किसी और चीज़ पे एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, कोई और अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए बाय कमेंट। आप लाइक करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ताकि मुझे मेरी तक चीज़ें डिलीवर हो, ताकि मैं और उत्साह के साथ वीडियो बनाऊँ, या तो फिर मैं किसी और चीज़ पे एनर्जी लगाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।